हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सिराज। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। पीपीआई में कॉन्फिडेंस है, अभी कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट सम लेता हूँ, इसके बाद अपन बैलेंस शीट के सम्स ले लेते तो टॉपिक पूरा कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा। ओके, आज बेसिक वाला ही सम ले रहा हूँ, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाली एक छोटा सा ट्विस्ट है, बाकी सम पूरा सिमिलर है। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। सुंदरम ब्रदर was taken over by Sundaram same लिमिटेड ऑन 1st May 2016। वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस कभी टेक ओवर किया है 1st May 2016। However, company was incorporated on 1st Feb 2017। इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1st Feb, बिजनेस कभी से चलाने के लिए लिया है 1st May से। Following was a trading profit and loss account for the period of 1st May to 31st March। पहला ट्विस्ट इधर ये है, नॉर्मली साल चालू होगा अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में, बट यहाँ पे जो बिजनेस का जो एक्सपेंसेस इनकम का दिया हुआ इंफॉर्मेशन वो 1st May से मार्च तक का दिया है। तो टाइम रेशियो भी मई से मार्च का बनेगा, सेल्स रेशियो भी मई से मार्च का ही बनेगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मई से मार्च तक का ही रहेगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनकम्स हैं, सब मई से मार्च का ही है, अप्रैल से मार्च का नहीं है। पहला फर्क ये समझो। इन शॉर्ट, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के लिए है, 12 महीने के लिए। तो ऐसा कैसे? अप्रैल नहीं है, मई से चालू हो रहा, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 और 1 11। समझ में आ? तो टाइम रेशियो भी 11 में होगा, सेल्स रेशियो भी 11 मंथ्स के लिए, रेंट, डेप्रिसिएशन, जो टाइम रेशियो में बटने वाला है वो सब 11 महीने के लिए। पहला ट्विस्ट समझ में आया? ऐसा ट्विस्ट दे सकते हैं, सब अपने को हैबिट रहता है 12 महीने का, तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है ग्रॉस प्रॉफिट, जो इधर नहीं है, यहाँ सॉरी दिया हुआ, तो सेम, मतलब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेट बना लेते, इनकम और एक्सपेंस। इनकम में क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख, डिस्काउंट कितना है? 7 लाख। इतना क्लियर? उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस है जैसे दिए वैसे ही। पहला है सैलरी, फिर है रेंट, फिर डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ऑडिट फीस। ऑडिट फीस है क्या? अच्छा, तो ये ऐड ऑन हुआ है, बाद में बता दो, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बराबर है। इतना क्लियर है? ये ऑडिट फीस बाद में आएगा, बताऊंगा ये किधर से है, एडजस्टमेंट में रहेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहला टाइम यहाँ पे देखना, मई से मार्च तक का कैलेंडर बनाया। इधर और एक कॉलम ऐड किया, प्री एंड पोस्ट। ये जरूरी नहीं है, ये वर्किंग का पार्ट है, अगर आप ऐसा प्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अब तक जैसा अपन कर रहे थे वैसा भी चलेगा। तो मई से लेके मार्च तक का कैलेंडर बना दिया। सबसे पहला रेशियो निकालेंगे टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मंथ्स किधर है? प्री में, क्योंकि इसका फेब में इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया हुआ है, बराबर। फेब अगर इनकॉर्पोरेशन तो 9 मंथ है प्री में, और 2 मंथ्स किधर है? पोस्ट में। तो प्री में 9 और पोस्ट में 2। समझाइए। सेकेंड रेशियो निकालेंगे, वो है सेल्स रेशियो। सेल्स के बारे में पढ़ते क्या दिए? तो सैलरी हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स, एवरेज मंथली टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल। सेल्स के बारे में बोला है, एवरेज मंथली सेल्स is 9 times in May, October and November as compared to average monthly turnover of the remaining months। मतलब जो भी रिमेनिंग मंथ में सेल्स हुआ है उसका 9 टाइम्स, 9 गुना कभी कभी हुआ है, मई में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है, नवंबर। अब आपके ऊपर आप क्या लेना चाहते हो? मैं 1 लेना चाहता हूँ, 1 का 9 टाइम 9 आ जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल है। कौन से मंथ में? 9, मई में, अक्टूबर और नवंबर। इसको छोड़ के सब महीने में क्या क्या रहेगा? 1 1। तो यहाँ पे मई को छोड़ दिया, अक्टूबर को छोड़ दिया, नवंबर को छोड़ दिया, बाकी सब मंथ में, फरवरी, मार्च, ये सब मंथ में 1 1 1 1 1 1 1 1 लिख दिया।
अब इसका 9 गुना मई में हुआ, अक्टूबर में हुआ, नवंबर, मई में हुआ, अक्टूबर में हुआ, नवंबर। समझा? समझा? हाँ, अब टोटल कर लेते, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 9 22, 13 9 22 ना, 22 और 9 31, 32, 33, यहाँ पे 33, एक और एक 2, तो सेज रेशियो 33:2। समझ में आ गया? अरे हाँ, हो गया। अब एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? सैलरी का। सैलरी इन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वेयर ₹6,000 पर मंथ एंड 9,000 पर मंथ रिस्पेक्टिव। वेरी सिंपल, बोल रहा है सैलरी जो है प्री में कितना था? 6,000 रुपये पर मंथ, पोस्ट में कितना था? 9,000 पर मंथ। तो भाई सैलरी प्री में कितने मंथ से? 9 मंथ्स। सैलरी कितना था? 6,000, तो 6,000 इंटू 9 करेंगे तो प्री में सैलरी कितना? 54। पोस्ट में कितना है? 9,000 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 18,000। तो 54 प्लस 18 कितना हो रहा है? देखो जरा, 72,000। सैलरी 72,000। वर्किंग नोट नंबर 3 डाल दिया, 54 एंड 18,000। एनी डाउट? समझाइए, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस का तो हो गया। ऑडिट फीस 550 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द अबाव पीरियड। तो यहाँ पे खर्चा हमने ऐड किया है। ऑडिट फीस कितना है? 5,500। कौन से रेशियो में बटेगा? टाइम रेशियो में। इसको टाइम रेशियो में बांटेंगे, और टाइम रेशियो क्या है? 9:2। तो 5,500 इंटू 9 डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11 करो, 9, 4,500 और रिमेनिंग 1,000 बराबर है। बराबर टाइम रेशियो मतलब 9:2, 9 और 2 बराबर है ना। फिर क्या है? रेंट ऑन डेबिट साइड इज आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग रेंट रिसीव। रेंट रिसीव तो इनकम होता है। 4,000 पर मंथ फ्रॉम दिसंबर। इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ना आज अलग कुछ करेंगे, वो ये है कि आपको जो रेंट दिया है 39 डेबिट साइड पे, ये जो रेंट आया है, ये रेंट रिसीव जो हुआ है उसको माइनस करने के बाद दिखाया है। सर नहीं समझा। रेंट ऑन डेबिट साइड इज आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग रेंट रिसीव 4,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। मतलब मुझे अप्रैल से, सॉरी 1 दिसंबर से यहाँ तक कुछ रेंट मिला है, जितना भी मिला है, जो भी रेंट मिला है वो मैंने मेरे रेंट जो इधर दिख रहा है उसमें से माइनस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका जो रेंट है इधर ही आना चाहिए, जो रिसीव वो इनकम दिखाना चाहिए। उसने बोला है यहाँ पे जो रेंट दिख रहा है इसमें से रेंट रिसीव माइनस किया है, मतलब ये एक्चुअल रेंट का खर्चा है क्या? एक्चुअल खर्चा कुछ और है। तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि इतना रेंट मिला था मुझे। तो यहाँ पे कितना रेंट मिला है मुझे? 4,000। तो 4,000 इंटू दिसंबर और जैन के हिसाब से 2 महीने का कितना आएगा? 8,000। और इधर भी 4,000, 4,000 कितना आएगा? 8, 8 और 8 कितना हुआ? 16,000। 16,000 मेरा इनकम है। इनकम है, यहाँ पे आना चाहिए 16,000, 8,000। लेकिन अब जरा ध्यान दें, ये जो 16,000 आया है वो इसमें से माइनस होके आया है। तो माइनस हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 39 प्लस 16 कितना होता है? यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना रहेगा? बात समझ में आया? हाँ, वापस रेंट था कितना? मुझे रेंट मिला, अरे खर्चा है, ये तो मेरा खर्चा है, बट एक्चुअल में खर्चा 39 का नहीं था। एक्चुअल में खर्चा कितने का था? 55,000 का। क्यों? क्योंकि 4,000 जो रेंट मिला था वो मैंने रेंट का खर्चा इसमें माइनस कर दिया, एडजस्ट कर दिया। अरे रेंट ही ना, चल एडजस्ट कर दे। बट ये तो एक्सपेंस है और ये क्या है? इनकम है। इनकम अलग और एक्सपेंस अलग होना चाहिए। तो मेरे को जैसे रेंट मिला मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, तो मेरी गलती हुई, तो मैंने उसको सुधारा। कैसे? रेंट रिसीव दिखा दिया 16,000, और वो 16,000 इसमें से माइनस था, तो मैंने इसमें 16,000 ऐड करके इसका रेंट का खर्चा कितना कर दिया? 55। समझ में आ गया? अब रेंट है तो कौन से रेशियो में बढ़ता है? टाइम। तो टाइम में बांट देंगे, तो इसको 45 और 10,000। टाइम रेशियो मतलब 9 और 2। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, खत्म हो गया। अब अपने को डिवाइड करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? तो भाई सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है? 33:2 मतलब 35।
7 लाख इंटू 33 डिवाइड बाय 35, 6 लाख, 6,60,000 बच गया, वो उधर ही आ जाएगा 40,000, बराबर है ना। डिस्काउंट कौन से रेशियो में जाएगा, सोचो और फिर बोलो। पक्का, आप सोचो। डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला है, कौन से टाइम पे मिल रहा है ये, जब आप कुछ खरीदते हो तब आपको डिस्काउंट मिलता है, बराबर है। तो ये कौन से रेशियो में जाना चाहिए, परचेज रेशियो में, सेल्स रेशियो में नहीं। इधर डिवाइड किया है बट यहाँ पे कौन सा रेशियो आना चाहिए, परचेज। अब इसे सेल्स में क्यों लिया है, देखो यहाँ पे परचेज तो दिया हुआ है 2 लाख रुपए क्वेश्चन में दिया है, बट 2 लाख इवनली कुछ उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं था। आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस इन द कॉमनर फॉर्म, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था। तो ये परचेज को अगर अपन बाइफरकेट कर सकते, अगर कर सकते थे तो हम डिस्काउंट को कौन सी रेशियो में बांटते, परचेज में। टेक्स्ट बुक में सेल्स ही रेशियो लिखा हुआ है, बट बाय डिफॉल्ट ये कौन सी रेशियो में जाएगा, परचेज रेशियो में। अगर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो मैं सॉल्यूशन इसको परचेज है, अब परचेज में इधर 2 लाख ही दिया है खाली, और कुछ भी नहीं दिया था। व्हाट आई कैन डू इज, इसको परचेज को टाइम रेशियो में, मतलब 9:2 में डिवाइड कर सकता था, और वही रेशियो हम लोग इधर लिखा सकते, बट जब मैं 9:2 करता तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रेशियो था, टाइम रेशियो था, इसलिए हमने उसको डिवाइड नहीं करके डिस्काउंट सेल्स रेशियो में बाइफरकेट कर दिया है। एक्चुअल में सेल्स रेशियो इज अ रॉन्ग रेशियो, ठीक है। कॉमन सी बात है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट कब मिल रहा है, जब आप सामान खरीदते हो। डिस्काउंट दे रहे हो कब, जब सामान बेचते हो। तो डिस्काउंट डेबिट पे दिया है ना, तो सेल्स रेशियो, और क्रेडिट पे दिया है तो वो कौन सा रेशियो जाता है, परचेज। समझ में आ रहा है। एक एडजस्टमेंट था ग्रॉस प्रॉफिट वाला, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज फिक्स्ड, एवरेज मंथली टर्नओवर इज सो एंड सो। अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है ना, इस बेसिस के ऊपर डिस्काउंट के लिए हमने सेल्स रेशियो रखा है। ये अज्यूम करके जो परचेज रेशियो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे उसने सेल्स लिखा है, और कोई रीजन नहीं है। इस क्वेश्चन में सेल देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज हर साल सेम होता है, तो जितना प्रॉफिट कमा रहे तो खर्चा करने के बाद जो प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कब होता है, खर्चा करने के बाद, और खर्चा मतलब परचेज है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रख के हमने उसको सेल्स रेशियो पे ही बांटा है, और कोई रीज़न नहीं है। क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन देखने जाओ तो परचेज रेशियो ही रहना चाहिए, कॉमन सी बात है। ये आ गया है पर खाली इधर लिखा है मैंने सेल्स, पर परचेज रेशियो में डिवाइड पॉसिबल होगा तो करने का, इधर पॉसिबल नहीं इसलिए नहीं किया है, ठीक है। सेल्स रेशियो क्या है तुम्हारा, 33 और 2 मतलब 6,600 आएगा, और 4,000 आएगा, 400 आएगा, बराबर। और कुछ है क्या, नहीं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सामान जा रहा है, सेल्स रेशियो डिवाइड कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वेरी गुड, सेल्स रेशियो में जाएगा 13,200 और 800। समझ में आ गया। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट स्पेसिफिक है पोस्ट में, डायरेक्टर मीटिंग फीस पोस्ट में जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में जाएगा। क्लियर है। अब जरा एक जन टोटल निकालो, एक जन प्री निकालो, एक जन पोस्ट निकालो। यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एक ऑडिट एक्सपेंसेस ऐड किया, हमने रेंट रेसिव ऐड किया, तो प्रॉफिट बदलने वाला है। एक जन टोटल करो, एक जन प्री करो, एक जन पोस्ट करो, कितना आ रहा है बताओ, फटाफट, फट फट। इनकम पहले ले लो, उसमें से सब माइनस करना चालू कर दो। किया, किसने किया, कौन सा किया बता दे। पहले मुझे टोटल का चाहिए, जिसका टोटल हो गया वो बताओ। 1,00,000, 1,06,500 प्रॉफिट बराबर है। प्री का करो, किसी ने किया तो, राज कौन सा किया है, पोस्ट वाला, पोस्ट हो गया। प्री किया है, बोलना कितना टोटल बराबर है, क्या लगाया था तेरे को। प्री में आ रहा है 1,96,700, चेक कर लेना।
चेक करा, मेरे को गड़बड़ लग रहा है बट कर लेना चाहिए। और उधर लॉस आना चाहिए, फिर अगर इधर 1 लाख है तो 6 आ जाएगा, लॉस ही आ रहा है। तो इधर 90,200 लॉस है और इधर प्रॉफिट है 1,96,700 का। जो प्री में आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व, और जो पोस्ट में आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्या आएगा? लॉस। समझ में आ गया? सब में ट्विस्ट एंड एक तो ऑडिट फीस था, इसलिए सेम नेट प्रॉफिट नहीं आया। आपने खर्चा इधर चेंज किया, आपने इनकम चेंज किया, वापस एक्सपेंस चेंज किया, इसलिए वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं आया। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आपका प्रॉफिट था 1,12,000, उसमें 5,500 माइनस करो, कितना है? 5,500 था ना। 1,12,000 में 5,500 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,06,500 आ रहा है। समझ में आ गया? इसलिए ये प्रॉफिट आया है, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट फीस नहीं था, हमने ऑडिट फीस ऐड किया है। 16 माइनस 16 प्लस क्या हो तो 0 हो गया। क्लियर हुआ सम? हाँ, इतना इनकम इतना ही एक्सपेंस भी ऐड कर दिया ना, वो तो 0 हो गया, खाली ऑडिट फीस की वजह से हमारा प्रॉफिट चेंज हुआ। डन है? चलो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।